अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियान खान खरद और आप देख रहे हैं वाना विद रियान खान। काफ़ी दिनों से मैं शो नहीं कर पाया, आप लोग देखते होंगे कि पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहा, लेकिन नाज़रीन मजा ये कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मैं शो नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा मुल्क के अंदर होने वाली सूरत-ए-हाल के बारे में। मुल्क में ख़राबी हो रही है इस टाइम, मुल्क के अंदर किस तरह की सूरत-ए-हाल पैदा की गई है और किसने करवाई है और क्यों हुई। तो नाज़रीन इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसकी जानब बात करेंगे। आज से कुछ अरसा पहले मैंने अपने शो में आप लोगों को बताया था कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, लेकिन कुछ मेरे भाइयों मेरे साथियों ने मुझसे इत्फाक नहीं किया और उन्होंने कहा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होगी। तो नाज़रीन अब आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग आज वाले इजलास के अंदर उन्होंने 177 MNAs इजलास के अंदर पेश किए। हालांकि 177 MNAs उनको रिक्वायर्ड नहीं है, उनको 172 MNAs रिक्वायर्ड है। अभी 22 PTI के लोग हैं जो अभी सिंध हाउस इस्लामाबाद में बैठे। तो नाजरीन अब आप लोग सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतने MNAs पेश करने के बाद उन्होंने मरियम औरंगजेब ने आज कहा कि फिल फॉर इलेक्शन अपना वोटिंग करवाई जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वहाँ से भाग गए एतवार की जाने आगे कर काम को, कि एतवार को हम वोटिंग करवाएंगे। तो नाजरीन ये तो वन साइड मैच हो रहा है, हमें समझ आ रही है कि ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। इस मैच का विनर कौन है? इस मैच का विनर इस टाइम PMLN लग रही है, इस मैच की विनर PDM लग रही है, इस मैच की विनर आसिफ अली जरदारी साहब लग रहे हैं, क्योंकि खान साहब के अब कोई इम्कान नहीं लग रहे कि वो खान साहब अपने आप को डिफेंड कर सकेंगी या वापस आ सकेंगे, क्योंकि खान साहब अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। खान साहब अपने MNA का एतमाद खो चुके हैं और इस सब के पीछे किसकी गलती है, किसने करवाया, ये सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस मुल्क में कौन किसको लेके आता है और कौन किस टाइम किसी को भेज देता है कोई मालूम नहीं। इस तरह का काम कौन करवाता है हमें नहीं पता। ये लोग हम जानते हैं लेकिन हम बात नहीं कर सकते। आज भी वो इदारा, उस इदारे का हेड शामिल हुआ, उसने बताया, उसने शहबाज शरीफ साहब से रब्ता किया और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा कि आप अदम एतमाद की तहरीक वापस ले लें और खान साहब को हुकूमत करने दें, हम जल्द इलेक्शन करवाते हैं और मैं गवाह बनूंगा इसके अंदर। लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब अदम एतमाद की तहरीक आगे चलेगी और इस टाइम अब अदम एतमाद की तहरीक हम वापस नहीं ले सकते। अब जो तो नाज़रीन मैं बात कर रहा था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की कॉल कट कर दी और उनको दो टोक जवाब दे दिया। तो नाज़रीन अब देखें क्या होता है, किस करवट ये ऊँट बैठता है। अब तो नजर आ रहा है कि फिल वक्त अपोजिशन वन साइडेड नो कॉन्फिडेंस कंप्लीट कर चुकी है और हमारे PM इमरान खान साहब ने आज अवाम से खिताब किया। तो अवाम से खिताब करने में उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इस टाइम नो कॉन्फिडेंस में नाकामयाब हो चुके। वो बता रहे थे कि वो नाकामयाब हो चुके, वो नो कॉन्फिडेंस को नहीं रोक सके, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। और जो आने वाला ख़त की बात है, तो नाजरीन ख़त एक झूठा ख़त है, वो एक सफ़ीर ने लिखा था। तो एक सफ़ीर किस तरह किसी गवर्नमेंट के बारे में बता सकता है कि फ़लानी गवर्नमेंट हमारे बारे में ये सोच रही है। ये एक फ़र्जी ख़त था, जिस तरह कतरी ख़त था नवाज शरीफ साहब का, ये उस तरह का जाली ख़त था। जिस तरह कतरी ख़त नवाज शरीफ ने जाली बनाया अपनी लूट मार बचाने के लिए, ये भी उस तरह का जाली ख़त था। क्योंकि हमारे मुल्क में इस तरह के जाली ख़त बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो इनके ख़त आ रहे हैं, कभी कतरी ख़त और कभी धमकियों से भरे ख़त। तो ये सब झूठे हैं। नाजरीन हम अब देखें हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। अब PTI के जाने के बाद नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की बन रही है, इतनी सारी पार्टी मिल के एक हुकूमत बना रही है। अब उस हुकूमत के क्या फ़ायदे होंगी ये मुझे अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोगों को समझ आए तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताएं कि अब आगे मुल्क में क्या होने जा रहा है। जहाँ तक मैं एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे यही नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क में और बदतर हालात आएंगे, क्योंकि जिस टाइम इतनी हुकूमतें मिलकर एक पार्टी को लेके आएंगी, एक वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगी, फिर वो ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी और ब्लैकमेलिंग होती है। जिस तरह MQM ब्लैकमेल करेगी उसी तरीके और पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करेगी, हर पार्टी ब्लैकमेलिंग करेगी और अपने काम करवाएंगे। तो नाज़रीन इस तरह के हालात में, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हुकूमत
क्या करेगी ये प्राइम मिनिस्टर, क्या करेगा। खान साहब ब्लैकमेल होते रहे। खान साहब कहते थे कि मैं सबसे बड़ा चोर है, पंजाब का सबसे बड़ा चोर हमारा परवेज इलाही। अब पंजाब से सबसे बड़ा चोर को वजीर आला लगाना चाह रहे हैं। ये खान साहब क्यों अपनी बातों से पीछे हट जाते। उस्मान खान बुजदार को अपने ओहदे से क्यों उठाया गया। जब खान साहब कहते थे कि वो मेरा वसीम अकरम प्लस है, तो फिर वसीम अकरम प्लस को ऐसा क्या हो गया था कि उसको ओहदे से हटा दिया गया, क्यों किया गया ऐसा। खान साहब अपनी हर बात से पीछे हटे हैं। ऐसा क्यों किया खान साहब ने, मुझे ये समझ नहीं आई। खान साहब एक अच्छे लीडर थे, एक बेहतर थे। हम लोग सोच रहे थे कि शायद पिछली हुकूमतों से कुछ बेहतर लीडर सामने आए, लेकिन ये पिछली हुकूमतों से बदतर निकले। क्योंकि नाज़रीन, इन्होंने एक एक बात पर यू टर्न लिया, एक एक बात पर हमारी आवाम को धोखा दिया, एक एक बात पर चीट किया। क्यों ऐसा क्यों किया खान साहब। खान साहब की जो लीडरशिप, हम इसको लीडरशिप कहते थे, खान साहब को हमारा लीडर कहते थे। हम कहते थे कि शायद खान साहब कुछ बेहतर कर सके, लेकिन खान साहब ने जो कबीना लेके आए वो सब चोर थे। खान साहब जिस कबीना को सामने लेके आए वो सारी कबीना जो थी वो पिछली कबीना थी, वो वही डाकुओं की कबीना थी, वही चोरों की कबीना थी। जो कबीना थी वो वही चोर थे जिन्होंने हर हुकूमत के साथ हुकूमत की। एमक्यूएम को देख ले, इन्होंने मिनिस्ट्रियां दी, हर चीज दी, एमक्यूएम इनके साथ मिली रही। अब मौका आया तो एमक्यूएम छोड़कर पीडीएम के साथ मिल गई। तो फिर इसको हमें समझना चाहिए कि वो क्यों किया जा रहा है, या कौन करवा रहा है। तो नाजरीन, ये हुकूमतें कौन बनवाता है, कौन गिराता है, हमें इस चीज की अकल रखनी चाहिए। हमारी आवाम को अकल नहीं आती, और पता नहीं क्यों नहीं आती। हमारी आवाम को इस बात की अकल करनी चाहिए। हमारी आवाम को सोचना चाहिए कि हमें एक अच्छा रहनुमा ऊपर लाना चाहिए, लेकिन लाए तो लाए कहाँ से। हमारी आवाम कहीं से रहनुमा आए तो लाए, हमारी आवाम कहाँ से लेके आए। कोई रहनुमा आगे आने को तैयार ही नहीं है। हम वो लोग हैं जो अखबार शाम को लॉन में बैठ कर अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं मुल्क के बहुत हालात खराब है। जब उनको कोई कहता है कि आप लोग आ जाए, आप लोग करें, बहुत बहुत अमीर लोग, उनसे कोई सियासत करें, जो कहते हैं सियासत बहुत गंदी चीज है और एक बेहुदा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसमें हमने नहीं आना। तो फिर आप इस मुल्क के बारे में बात करने वाले होते क्यों हैं। आप इस मुल्क के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब आप इस मुल्क के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, इस मुल्क के बारे में कुछ कर नहीं सकते, तो फिर आप कैसे बात कर सकते हैं। जब तक हमारी आवाम, हम ठीक नहीं होंगे, तब तक हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा, हमारा कोई अच्छा वजीर नहीं आएगा। अब जो हुकूमत आ रही है वो भी सब डाकुओं की हुकूमत है, सब हुकूमत कटे चोर होकर हुकूमत बना रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की सपोर्ट नहीं करता। जरूर है कि मैं मानता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने कुछ इमरान खान और उस्मान बुजदार से बेहतर हुकूमत चलाई है। पंजाब और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बेहतर हुकूमत चलाई थी, लेकिन खान साहब ने तो बहुत ही बुरा हाल कर दिया, हमारे मुल्क का बहुत बुरा हाल कर दिया जो नजर आ रहा है। और खान साहब को अभी भी अपनी कुर्सी की पड़ी है। अगर खान साहब में थोड़ी सी भी गैरत होती तो अभी फिलफौर अपनी सीट से रिजाइन करके घर चले जाते, लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं की। उनके अंदर इतना उनको ख्याल करना चाहिए था खान साहब को कि इस टाइम था वो रिजाइन कर देते, बाकियों से बेहतर था। लेकिन खान साहब ने रिजाइन नहीं किया क्योंकि खान साहब को सीट की पड़ी है। खान साहब जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा चोर, उसके पांव पकड़ लिए। खान साहब आपने अपनी हर बात से यू टर्न लिया, आपने कहा। तो नाजरीन, सब बातें झूठ और झूठ। कोई एक बात भी खान साहब ने जो कंटेनर पर चढ़कर बात की, कोई एक बात भी खान साहब ने अपनी पूरी नहीं की। यही तो अफसोस है कि हम खान साहब को बहुत बेहतरीन लीडर मानते थे, लेकिन खान साहब एक बात भी सच नहीं कर पाए। खान साहब ने कहा मैं फ्री घर दूंगा, खान साहब ने नहीं दी। खान साहब ने कहा मैं नौकरी दूंगा, खान साहब ने नहीं दी, बल्कि खान साहब ने लोगों की नौकरियां खत्म की हैं। और खान साहब इस तरह का अमल आपने क्यों किया, इस चीज के बारे में हमें समझ नहीं है। मैं इतना समझता हूँ कि खान साहब आपने नहीं किया, आपसे करवाया गया। जिसने आपसे करवाया उसको हम बहुत बेहतर जानते हैं, वो कौन है, कहाँ से आया, किसने करवाया, बल्कि हमेशा ही कौन करवाता है वो बात। तो नाजरीन, मैं बात कर रहा था कि इमरान खान साहब से किसने ये सब कुछ करवाया। आप लोग जानते हैं, मैं भी बहुत खूब जानता हूँ कि कौन करवा रहा था। ये महंगाई कौन करवाता है, हमारी हुकूमतों को कौन तंग करता है, हमारी हुकूमतों को कौन 5 साल पूरे नहीं करने देता। आप लोग भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम बात नहीं कर सकते। हमारे में इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम उस इदारे को नॉमिनेट करें। हम उस इदारे को बुरा नहीं कहते, हम उस इदारों में घुस के बैठी हुई काली भेड़ों को बुरा कहते। हम उस इदारे में बैठे हुए जिन्होंने हमारे मुल्क को बुरा हाल कर दिया, अपना मुल्क समझा ही नहीं, हमारे मुल्क के साथ ज्यादतियां की, हम उस इदारे को बुरा कहते हैं। नाजरीन, हम उसको बुरा नहीं कहते जो बेचारा एक
20,000 की तनख्वाह की खातिर अपनी जान देता है, हम उस आदमी को बुरा नहीं कह रहे, हम उस इदारे को बुरा नहीं कह रहे। तो नाजरीन, जब तक एक आदमी एक जर्नल बराबर नहीं होगा, जब तक एक आदमी और एक जर्नल बराबर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो नाजरीन, हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा, तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। नॉन कॉन्फिडेंस देख ले, नो कॉन्फिडेंस में क्या हो रहा है। मरियम नवाज की रैली देखें, कामयाब रही मार्च जो था मरियम नवाज शहबाज का। तो हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कौन करवाता है? जब वक्त पड़ता है, या तो आप देखें वो टाइम था कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर से रैली ले जाके एयरपोर्ट तक ना ले जा सके रैली, या तो वो टाइम था माल रोड से आगे ना बढ़ सके, तो किसने रोकी थी वो रैली, किसने रुकवाई थी? या देखें वो लॉन्ग मार्च जो लाहौर से चला और इस्लामाबाद पहुंच गया। तो नाजरीन, ऐसा कौन करवाता है? आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं। कौन इनको लाहौर एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच देता? तो या कौन जो लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा देता है और एक बंदे को भी खराश नहीं लगती? तो नाजरीन, आप लोग जानते हैं ये वक्त कैसे बदल रहा है, ये टाइम कैसे बदल रहा है, कौन बदल रहा है। तो नाजरीन, इस टाइम के अंदर, इस वक्त में आप लोग देखें, अब आगे इमरान खान साहब घर जा रहे हैं, नई हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है। शहबाज शरीफ साहब 2 माह हुकूमत करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 2 माह रहेंगे, 2 माह के बाद शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन करवा देंगे। अगले इलेक्शन में अब देखें अगली कौन सी पार्टी आती है और क्या होता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो, बस हमारे मुल्क का भला हो, हमारा मुल्क सेफ रहे। बाकी नाजरीन, इन सियासतदानों से नाजरीन हमें बच के रहना होगा, इन सियासतदानों से बच के रहना होगा जो अपनी कुर्सी की खातिर अपने बच्चों को भी मार सकते हैं, ये वो सियासतदान है। अपनी बीवी को भी कत्ल करवा सकते हैं, ये वो सियासतदान है। अपने बच्चों को भी कत्ल करवा सकते हैं, ये वो सियासतदान है। इन सियासतदान से बचना होगा और एक अच्छा और नया सियासतदान अल्लाह हमें दे जो हमारे मुल्क को आगे बढ़ाए, हमारे मुल्क को लेके जाए। तो नाजरीन, इस तरह के सियासतदान जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएंगे, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होगा। हमारे मुल्क को बचाने के लिए मोज़ेतन जैसे सियासतदान आने चाहिए, मोज़ेतन जैसे हुक्मरान आने चाहिए, जैसे हमारा मुल्क बच सकेगा। उसके अलावा हमारे मुल्क के बचने के कोई चांसेस नहीं है नाजरीन। हमारे मुल्क को बचाने के लिए कोई बंदा भी नहीं आ सकता नाजरीन। हमें मोज़ेतन जैसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे मुल्क को बचा सके, हजरत उमर जैसा हुक्मरान चाहिए जो हमारे मुल्क को बचा सके। इन जैसे हुक्मरान हमारे मुल्क को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इनको अपनी सीट की पड़ी है, अपनी कुर्सी की पड़ी है। जब तक ये अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी जेबें गर्म नहीं करेंगे, तब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं हो सकता नाजरीन। ये एक सच्ची बात है। तो नाजरीन, आप ज़हरा न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और मेरे शो 1 आवर विद रियान खान को देखें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाला शो आप तक पहुंच सके। तो नाजरीन, हमारे मुल्क के लिए दुआ करें ताकि हमारे मुल्क को अल्लाह बचाए, हमारे मुल्क को अल्लाह ताकत बनाए, हमें इंडिया, अमेरिका, बरतानिया, लंदन जैसे मुल्कों की बातें न सुननी पड़े। तो नाजरीन, आप दीजिए अपने होस्ट रियान खान खरल को इजाज़त। थैंक यू।